फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन के बारे में, पाइथन क्या होता है और उसके आगे हम कैसे उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले है, पाइथन इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टुडे, नोन फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड ईज ऑफ यूज़। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि पाइथन जो है वो एक बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आज के टाइम में। और इतना सिंपल इसका सिंटैक्स होता है और इतना ईजी टू यूज़ होता है कि इसके एप्लीकेशंस बहुत जगह हमें मिलते हैं। Whether you are starting with the coding or looking to pick up another language, Python is an excellent choice. अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपनी कोडिंग को, या आपने पहले कोई कोडिंग कर रखी है जावा में, सी प्लस प्लस में, जावा स्क्रिप्ट में, पाइथन में, सॉरी हैस्कल में, तो पाइथन एक एक्सीलेंट चॉइस होता है क्योंकि ये भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट्स क्लीन एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंटैक्स मेक्स इट बिगिनर फ्रेंडली। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो सिंटैक्स पाइथन का है वो बहुत ही सिंपल है, जो कि बिगनर्स के लिए बहुत पॉपुलर है। इट हैज़ पावरफुल लाइब्रेरीज। पाइथन ओपन सोर्स है, तो इसमें जितने भी लाइब्रेरीज लिखे हुए हैं दोज हैव बीन गिवन बाय दी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूटर्स। और बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइब्रेरीज होती हैं इन द सेंस दैट हम कई सारे ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म कर सकते हैं। मशीन लर्निंग हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे डेटा साइंस हो, चाहे ऑटोमेशन हो, ये कहीं भी यूज़ हो सकता है। तो यही था हमारा तीसरा पॉइंट कि पाइथन इज़ यूज इन वेरियस फील्ड्स लाइक वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन। फिर एक हमने छोटा सा एक कोड दिया, स्निपेट ऑफ द कोड, दैट इज प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो कंसोल होगा, कंसोल का मतलब जो हमारी कमांड स्क्रीन होगी, उस पे इसका आउटपुट दिखेगा एज हेलो वर्ल्ड। तो हम जब प्रिंट लिखते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट में या कंसोल पे वैल्यू को प्रिंट करना या वैल्यू को डिस्प्ले करना। तो ये था फ्रेंड्स हमारा पाइथन का इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं पाइथन इनपुट स्लैश आउटपुट। तो इन दिस सेगमेंट ऑफ पाइथन गाइड we explore the fundamental aspects of handling input and output operations in Python। तो इस सेगमेंट में हम देखेंगे कि क्या क्या फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं हमारे पाइथन में इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस को डील करने के लिए। फ्रॉम मास्टरिंग द वर्सेटाइल प्रिंट मेथड टू एक्सप्लोरिंग एडवांस फॉर्मेटिंग टेक्निक्स and efficient methods for receiving users input, this session equips you with the necessary skills to harness Python's power in handling data stream seamlessly। इसका ये मतलब होता है कि जो इसके प्रिंट फंक्शन है वो बहुत ही एडवांस होते हैं, और जो इसकी फॉर्मेटिंग टेक्निक्स है लाइक डॉट फॉर्मेट फंक्शन, जो कि बहुत एडवांस टेक्निक है और इसको यूज़ कर सकते हैं हम इन ऑर्डर टू प्रिंट एनी डेटा और इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनी टास्क इन डे टू डे लाइफ। तो जो डेटा होता है वो एक स्ट्रीम के फॉर्म में शो होता है और उसको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट हैविंग टू राइट कॉम्प्लेक्स कोड। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं आउटपुट यूजिंग प्रिंट फंक्शन। तो पाइथन प्रिंट फंक्शन जो होता है, इट इज़ यूज टू प्रिंट द मैसेज टू द स्क्रीन। तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा इससे जो मैसेज होता है वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है या फिर किसी दूसरे स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस में भी डिस्प्ले हो सकता है। तो इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस प्रकार है, प्रिंट ब्रैकेट में वैल्यू, वैल्यू की जगह वैल्यूज़ क्यों दिया हुआ है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू भी हो सकती हैं। सेपरेटर इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में एम्प्टी, एंड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में बैकस्लैश एन, फाइल इक्वल्स टू फाइल, फ्लश इक्वल्स टू फ्लश। अब वैल्यूज़ क्या होता है, कोई भी वैल्यू और कितनी भी वैल्यू जितनी भी हम लाइक करें हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इट विल बी कन्वर्टेड, ऑल दी वैल्यूज विल बी कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग बिफोर गेटिंग प्रिंटेड। सेप होता है सेपरेटर को दिखाने के लिए, ये ऑप्शनल पैरामीटर है। ये हमें बताता है कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को। इफ़ देयर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, मतलब मोर देन वन वैल्यूज़ हैं अगर, तो हम उसको कैसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट क्या है, डिफ़ॉल्ट इसका है एम्प्टी पैरेंथेस, सॉरी एम्प्टी कोटेशंस। इसके बाद आता है एंड इक्वल्स टू एंड। ये स्पेसिफाई करता है कि हमें पूरा प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट करना है या क्या डिस्प्ले करना है। तो इसका डिफ़ॉल्ट होता है बैकस्लैश एन विच स्टैंड्स फॉर न्यू लाइन कैरेक्टर। इसके बाद आता है हमारा फाइल। तो फाइल भी एक ऑप्शनल पैरामीटर है। फाइल के साथ साथ हम एक राइट मेथड देते हैं, एक ऑब्जेक्ट देते हैं जिसका डिफ़ॉल्ट होता है sys डॉट std out। तो एग्जाम्पल में sys डॉट std out का मतलब कि हम स्टैंडर्ड आउटपुट स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, और sys डॉट std out डॉट राइट जब हम करेंगे तो किसी फाइल में हम उसको राइट कर देंगे, राइट मेथड यूज़ करके। इसके बाद आता है फ्लश, जो कि ऑप्शनल पैरामीटर होता है। तो ये एक बूलियन ऑपरेटर होता है विच इज़ स्पेसिफाइज हाउ दी आउटपुट इज फ्लश्ड, कैसे आउटपुट हमारी फ्लश होती है
क्या ट्रू होता है, क्या बफर में फॉल्स होता है, ये वो वैल्यू डिस्प्ले करता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा प्रिंट फंक्शन। अब हम देखते हैं हाउ प्रिंट फंक्शन वर्क्स इन पाइथन। यू कैन पास वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स और अदर डेटा टाइप्स एज वन और मोर पैरामीटर्स व्हेन यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। तो इस लाइन का ये मतलब है फ्रेंड्स कि किसी भी तरीके का वेरिएबल हो, स्ट्रिंग हो, नंबर हो या कोई भी दूसरा डेटा टाइप हो, हम उसको यूज कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग द प्रिंट फंक्शन इन द स्ट्रिंग फॉर्मेट। देन दीज पैरामीटर्स आर रिप्रेजेंटेड एज स्ट्रिंग्स बाय द रिस्पेक्टिव एसटीआर फंक्शंस। तो ये जितने सारे पैरामीटर्स होते हैं जो भी हम पास कर रहे हैं, उनके में एक प्री डिफाइंड एसटीआर मेथड होता है। तो जो ये एसटीआर मेथड होता है, ये उसको यूज करके रिप्रेजेंट होते हैं। टू क्रिएट अ सिंगल आउटपुट स्ट्रिंग द ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग्स आर कॉन्कैटिनेटेड विद स्पेसेस बिटवीन देम। अगर हमें केवल एक आउटपुट स्ट्रिंग चाहिए, तो जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड स्ट्रिंग्स हैं, जो ऊपर एसटीआर हम यूज करते हैं, उसमें तब्दील की हुई जो चीजें होती हैं, उनको कॉन्कैटिनेट कर दिया जाता है विद स्पेसेस इन बिटवीन। तो ये था फ्रेंड्स कि हाउ प्रिंट फंक्शन वर्क्स। इसके बाद हम देखते हैं पाइथन स्ट्रिंग लिटरल्स। स्ट्रिंग लिटरल्स इन पाइथन स्टेटमेंट आर प्राइमरली यूज्ड टू फॉर्मेट और डिजाइन हाउ अ स्पेसिफिक स्ट्रिंग अपीयर्स व्हेन प्रिंटेड यूजिंग द प्रिंट फंक्शन। तो स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? स्ट्रिंग लिटरल्स हमारे ऐसे पाइथन स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट्स होते हैं, जिनको हम फॉर्मेट कर सकते हैं या डिजाइन कर सकते हैं, ताकि उसको हम स्पेसिफिक डिजाइन में प्रिंट कर पाए प्रिंट फंक्शन के थ्रू। \n, दिस इज द स्ट्रिंग लिटरल टू ऐड अ न्यू ब्लैंक लाइन while printing the statement। तो एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने से पहले जो \n है, उससे हम उसको ब्लैंक लाइन जनरेट करते हैं। इसके बाद है empty code is used to print an empty line। empty code का मतलब कि nothing is there, absence of any value, so it is used to print the empty line of the characters। नाउ पाइथन एंड पैरामीटर इन प्रिंट। एंड कीवर्ड जो होता है, दैट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कंटेंट दैट इज टू बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रिंट फंक्शन। तो एक प्रिंट फंक्शन अगर हमने दिया, उसके लास्ट में जो सबसे लास्ट में हमें यूज करना है, वो हम यूज कर सकते हैं विद द एंड पैरामीटर। बाय डिफॉल्ट ये \n को डिनोट करता है, मतलब कि न्यू लाइन पे ये चला जाता है। अगर हम कुछ और देना चाहते हैं, हम तो हम कुछ और भी दे सकते हैं, ये मॉडिफाइबल होता है। इसके बाद आता है प्रिंटिंग कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग्स। तो पहला स्ट्रिंग प्लस दूसरा स्ट्रिंग जब हम करेंगे, तो इससे हमारा कॉन्कैटिनेशन हो जाएगा स्ट्रिंग का। आउटपुट फॉर्मेटिंग क्या होती है? इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम कैसे अपने आउटपुट को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं यूजिंग str.format ऑपरेशन। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x, y, जिनकी वैल्यू है 10, 1000। हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू ऑफ x इज, फिर उसके बाद यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। कर्ली ब्रैकेट लगाने का ये मतलब है कि यहाँ जो वैल्यू होगी, वो हमारी डॉट फॉर्मेट के अंदर जो पास हो रही होगी, वहां से उठ के आएगी। इन केस अगर मल्टीपल कर्ली ब्रैकेट हैं, तो मल्टीपल वैल्यूज उठ के आएंगी इन द सेम ऑर्डर इन विच इट इज गिवन। तो डॉट फॉर्मेट एक्स करेंगे तो वैल्यूज एक्स की प्रिंट हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स हम देखते हैं पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम ये पता करेंगे कि कैसे हम पाइथन में प्रिंट और इनपुट यूज करके प्रिंट कर सकते हैं आउटपुट को। तो a इक्वल्स टू इनपुट एंटर नंबर। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स? इससे सबसे पहले कंसोल पे एंटर अ नंबर जाके प्रिंट होगा, और उसके बाद जो भी हमारी वैल्यूज होंगी सिस्टम कंसोल पे, वो जाके a में स्टोर हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं टाइप ऑफ a। तो ये कुछ भी टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, बुलियन हो सकता है, नंबर हो सकता है, लिटरल हो सकता है, या कोई ऐसा डेटा टाइप जैसे अरे हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फ्लश पैरामीटर जो होता है, दैट इज यूज्ड अलोंग विद द प्रिंट फंक्शन। द इनपुट आउटपुट इन पाइथन आर जनरली बफर्ड, मीनिंग दैट दे कैन बी यूज्ड इन चंक्स। तो जो इनपुट आउटपुट पाइथन में होता है, वो चंक्स में डिवाइडेड होता है, चंक्स ऑफ बाइट्स कहते हैं उसे। दिस इज वेयर द फ्लश कम्स इन, एज इट हेल्प्स द यूजर टू डिसाइड इफ दे नीड द रिटन कंटेंट टू बी बफर्ड और नॉट। यहाँ पे हमारा फ्लश पैरामीटर यूज होता है, जो कि ये बताता है कि हम यूजर को कैसे डिसाइड करें कि जो कंटेंट उसने लिखा हुआ है, उसको बफर करना है या नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट वो बफर नहीं कर रहा होता है और फॉल्स होता है। अगर वो ट्रू रिटर्न करता है, तब उसमें बफर करना पड़ता है। तो आउटपुट जो है वो रिटर्न, इट विल बी रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वन आफ्टर द अदर। तो दिस प्रोसेस इज स्लो सिंपली बिकॉज इट इज ईजियर टू राइट इन चंक्स रादर देन राइटिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो ये प्रोसेस हमारे स्लो होता है, क्योंकि हमें इसमें चंक्स में लिखना पड़ता है, राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो ये था फ्रेंड्स फ्लश पैरामीटर और एंड सेपरेटर, जो कि हम पाइथन इनपुट में यूज करते हैं। इसके बाद हम पाइथन सेप पैरामीटर देखेंगे। तो सेप पैरामीटर क्यों यूज होता है? क्योंकि अगर प्रिंट में हमें मल्टीपल वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो हम क्या सेपरेटर यूज करेंगे उन मल्टीपल वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए, उसको ये रिप्रेजेंट करेगा। तो द प्रिंट फंक्शन कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स
To separate these positional arguments, the keyword argument sep is used. तो sep keyword हम एक parameter की तरह use करते हैं in order to separate the positions of the elements. As sep and flush and file are keyword arguments, their position does not change the result of the code. Since ये sep and flush और file जो है वो keyword argument है, मतलब कि हमेशा ये keyword के साथ दिए जाएंगे. जैसे separator में हम लिखेंगे sep equals to सिंगल कोट्स में, फिर end लिखेंगे end equals to backslash n, फिर फ्लश के लिए लिखेंगे फ्लश इक्वल्स टू ट्रू, और फाइल के लिए लिखेंगे फाइल इक्वल्स टू std डॉट sys डॉट std आउट, ऐसे करके. तो इसमें हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट देते हैं, इसलिए इसका पोजीशन चेंज होने का कोई इशू नहीं होता है इसमें. अब जैसे हमने वैल्यूज ली x इक्वल्स टू 5 y इक्वल्स टू 6, जब हम प्रिंट करेंगे x कॉमा वाई सेपरेटर इक्वल्स टू डैश से, तो 5-6 जो है वो प्रिंट हो जाएगा. अब फ्रेंड्स देखते हैं फाइल आर्ग्यूमेंट इन पाइथन. Contrary to particular popular belief, the print function does not convert messages into text on the screen. These are done by lower level layers of code that can read the data or the message in bytes. तो जो कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि एक कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर बिलीफ एक स्टेटमेंट है हमारा, मतलब कि जो फंक्शन होता है पाइथन में वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है इनटू द टेक्स्ट ऑन स्क्रीन. तो इसको कौन करता है, इसको लोअर लेयर्स ऑफ कोड करते हैं which are used to read the data in form of bytes and not in form of the chunks. The print function is an interface over these layers. जो print function होता है वो इन सब layers के ऊपर एक interface की तरह behave करता है, और actual printing जो होती है वो file like object की तरह होती है, जिसको हम sys.stdout भी कहते हैं. With IO module, अब this creates a dummy file with using the IO module in Python. It then adds the message hello geeks to make the file to the file using the print function and specifies the file parameter as the dummy file. तो इससे हम यूज कर सकते हैं hello geeks को प्रिंट करने के लिए. अब फ्रेंड्स देखते हैं राइटिंग टू अ फाइल विद पाइथन प्रिंट फंक्शन. अगर एक हमारे पास प्रिंट फंक्शन है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं. प्रिंट ईशान इज अ गुड बॉय फाइल इक्वल्स टू ओपन ईशान डॉट टेक्स्ट कॉमा राइट. तो इसका ये मतलब होगा कि एक फाइल ओपन होगी जिसका नाम होगा ईशान डॉट टी और ये राइट मोड में ओपन होगी. इसको हम उसमें हम ईशान इज अ गुड बॉय इसको सेव कर सकते हैं. इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं एफ स्ट्रिंग्स इन पाइथन. अब एफ स्ट्रिंग्स फॉर्मेट स्ट्रिंग करने का एक स्पेशल तरीका होता है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और इंटरपोलेशन में हेल्प करता है. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन पाइथन 3.6 टू प्रोवाइड अ कंसाइज एंड इंट्यूटिव वे टू एम्बेड एक्सप्रेशंस एंड वेरिएबल्स डायरेक्टली इनटू स्ट्रिंग. तो ये पाइथन 3.6 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके थ्रू हम जो एक्सप्रेशंस हैं उसको एम्बेड कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स में स्ट्रिंग के अंदर. तो द आइडिया बिहाइंड द एफ स्ट्रिंग्स इज टू मेक द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन सिंपलर. स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो है होता है उसको सिंपल करने के लिए ये यूज किया जाता है. टू क्रिएट एन एफ स्ट्रिंग प्रीफिक्स द लेटर स्ट्रिंग विद द लेटर एफ. तो अगर हमें एफ स्ट्रिंग क्रिएट करना है तो स्ट्रिंग के पहले हम एफ दे देंगे. द स्ट्रिंग इटसेल्फ कैन बी फॉर्मेटेड इन मच द सेम वे दैट यू वुड डू विद द str डॉट फॉर्मेट. तो str डॉट फॉर्मेट को यूज करके हम जो है स्ट्रिंग को फॉर्मेट करेंगे. एफ स्ट्रिंग्स प्रोवाइड अ कंसाइज एंड कन्वीनियंट वे टू एम्बेड पाइथन एक्सप्रेशन इनसाइड द स्ट्रिंग लिटरल्स फॉर फॉर्मेटिंग. तो एफ स्ट्रिंग्स जो होता है वो एक कंसाइज और कन्वीनियंट वे परफॉर्म करता है टू एम्बेड द पाइथन एक्सप्रेशंस. अब जैसे हमारे पास है नेम इक्वल्स टू ईशान, लास्ट नेम इक्वल्स टू शेखर. प्रिंट हम करेंगे एफ स्ट्रिंग, इसमें हमने खोला है माई नेम इज एंड इन विद इन द कर्ली ब्रैकेट नेम, तो ये वाला नेम उठा लेगा, ईशान उठा लेगा, एंड लास्ट नेम इज कर्ली ब्रैकेट लास्ट नेम, तो ये लास्ट नेम उठा लेगा. तो होता क्या है फ्रेंड्स कि जो भी हमारे कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जब हम पास करेंगे वेरिएबल का नाम विद इन कर्ली ब्रैकेट तो वैल्यू उसकी आके सिचुएट हो जाएगी यहाँ पे. इसके बाद है प्रिंटिंग विदाउट अ न्यू लाइन इन पाइथन. अगर पाइथन में हमारे डिफॉल्ट जो होता है वो एंड न्यू लाइन से एंड होता है. अगर हमें कोई एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट चाहिए कि हमें न्यू लाइन से एंड नहीं करना है तो हम एंड का यूज करके उसको विद इन सिंगल कोट्स दे देंगे, तो ये स्पेस के कारण सेपरेट हो जाएगा. अगर हमें इसको और भी तरीके से यूज करना है तो हम ज्वाइन यू लेके यूज कर सकते हैं. तो लिस्ट इक्वल्स टू ईशान कॉमा शेखर, तो विद इन डबल कोट्स डॉट ज्वाइन लिस्ट जब हम करेंगे तो ये जो होगा वो ईशान शेखर एक स्पेस से ऐड हो जाएगा, एक कॉन्केटिनेट हो जाएगा. इसके बाद है प्रिंटिंग विदाउट न्यू लाइन यूजिंग द पाइथन एस्टेरिस्क ऑपरेटर. लिस्ट इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 है, जब हम स्टार लिस्ट करेंगे तो एक एक करके हमारी वैल्यूज प्रिंट होंगी विदाउट द न्यू लाइन. प्रिंटिंग विदाउट द न्यू लाइन यूजिंग द पाइथन डॉट सिस मॉड्यूल. तो अगर हमें सिस मॉड्यूल यूज करना है या कोई और दूसरा मॉड्यूल
मॉड्यूल यूज़ करना है तो हम इम्पोर्ट कीवर्ड का यूज़ करेंगे और stdout.write मेथड जो होगा उसको sys मॉड्यूल में जो अवेलेबल है उसको प्रिंट करेंगे अपने स्ट्रिंग्स के लिए। ये केवल स्ट्रिंग के साथ ही वर्क करता है। तो अगर हम नंबर या लिस्ट पास करेंगे तो इससे हमारा जो है वो टाइप एरर आएगा, टाइपो एरर आएगा। इसके बाद टेकिंग मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र इन पाइथन। अब अगर हमें यूज़र से मल्टीपल इनपुट फंक्शंस देने हैं तो हम स्प्लिट मेथड का यूज़ कर लेंगे। दिस फंक्शन हेल्प्स इन गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स फ्रॉम द यूज़र्स। ये फंक्शन हमें हेल्प करता है कि हम कितने सारे मल्टीपल यूज़र्स ले सकते हैं, इनपुट्स ले सकते हैं यूज़र से। वो गिवन इनपुट को ब्रेक कर देगा यूजिंग द स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड देन हर एक कॉलम में इसको यूज़ कर लेगा with the different identifiers. So if a separator is not provided then white space is the separator. अगर separator कोई provide नहीं किया जा रहा है तो space को ले लिया जाता है as a separator. Generally split method जो है वो use करता है Python multiple inputs देने के लिए, but it can also use the map method. तो दो तरीके हम देखेंगे। सबसे पहला है a, b equals to input enter numbers dot split। तो जो दो नंबर्स हम एंटर कर दिए हैं वो पहला नंबर a में स्टोर होगा, दूसरा नंबर b में स्टोर होगा। फिर दूसरा है a is equal to list of map of int इनपुट एंटर द नंबर्स डॉट स्प्लिट। तो इनपुट एंटर द नंबर डॉट स्प्लिट जो है उससे हमारा एक लिस्ट बन जाएगा नंबर्स का। वो इंटीजर होगा, वो मैप करेगा, फिर उसके बाद उसको एक लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा जिससे हम मल्टीपल वैल्यूज ले सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के लिए हमें हमारा जो है वो साइज फंक्शन यूज होता है इन ऑर्डर टू गेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इसके बाद हम कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं जैसे स्ट्रिंग डॉट टू अपर, स्ट्रिंग डॉट टू लोअर, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज, स्ट्रिंग डॉट कॉन्कैट एंड अदर्स। फिर उसके बाद आता है हमारा नंबर्स। नंबर से हम नॉर्मली जो नेचुरल नंबर्स हैं उसको डिनोट करते हैं। बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स, केवल दो ही वैल्यूज ये ले सकता है। लिस्ट का मतलब एक ऐसा मॉडिफाइबल डेटा स्ट्रक्चर जिसमें ऑर्डरिंग होती है एलिमेंट्स की, और एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंडेक्स पोजिशन से स्पेसिफाई होते हैं। उसके बाद आता है टपल्स। टपल्स हमारे नॉन मॉडिफाइबल होते हैं, मतलब नॉन म्यूटेबल होते हैं, और ये हम स्टोर करते हैं कुछ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। उसके बाद आता है सेट। सेट जो होता है इट इज यूज टू रिमूव द डुप्लीकेट एलिमेंट्स एंड ओनली दी डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर प्रिंटेड। उसके बाद आता है डिक्शनरी जिसमें की और वैल्यू पेयर में चीज़ें स्टोर होती हैं। और उसके बाद आता है एरेज। लिस्ट जो होता है हमारा डायनेमिक एरे होता है, जबकि एरेज जो होता है वो हमारा स्टैटिक एरे होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। तो सबसे पहला ऑपरेटर्स जो हम देखेंगे वो होगा अरिथमेटिक। तो उसमें आता है प्लस, माइनस, स्टार, स्पेस, फॉरवर्ड स्लैश एंड परसेंटेज। तो इससे हमारे डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। इसके बाद आता है कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में हमारा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, ये यूज होता है। लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे क्या यूज करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स में बेसिकली हमारा यूज होता है सिंगल एंड, सिंगल और, सिंगल नॉट एंड अदरवाइज। फिर उसके बाद आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में हमारा ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि बिट्स पे वर्क करते हैं किसी भी नंबर के। असाइनमेंट जैसे ए इक्वल्स टू बी, बी इक्वल्स टू सी, इस तरीके से। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब जो कि लॉजिकल एक्शंस परफॉर्म करते हैं एंड और नॉट की तरह। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे इतने तरीके के होते हैं, 6 तरीके के। सबसे पहले पाइथन इफ एल्स। तो अगर इफ हम कंडीशन डाला और वो वैल्यू ट्रू हो गई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो इफ परफॉर्म होगा, अदरवाइज एल्स परफॉर्म होगा। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स मतलब एक इफ के अंदर दूसरा इफ डिफाइन करना। पाइथन इफ एलिफ एल्स लैडर। तो एक लैडर फॉर्म होता है इफ एलिफ, मतलब जिसमें सबसे पहले इफ कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर नहीं होगी तो एलिफ में जाएगा, उसकी कंडीशन चेक करेगा, अगर वो सेटिस्फाई हो गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर वो एल्स में जाएगा। पाइथन इफ एल्स ऑन वन लाइन, तो मतलब कि एक लाइन पे हमारा इफ एल्स को हम डिनोट कर सकते हैं। टर्नरी कंडीशन होता है क्वेश्चन मार्क और कोलन यूज करके, और ये 3 एलिमेंट्स के साथ यूज होता है। उसके बाद मैच केस स्टेटमेंट होता है जिसको हम स्विच केस भी बोलते हैं, और ये हमारा मैचिंग के थ्रू परफॉर्म होता है। इसके बाद आता है पाइथन लूप्स। तो इसमें सबसे पहला आता है हमारा फॉर लूप, उसके बाद आता है वाइल लूप, उसके बाद आता है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारा आ जाएगा ब्रेक, कंटिन्यू, पास। फिर आता है पाइथन लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में हम विद इन अ सिंगल लिस्ट मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं। फिर पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, जैसे लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लिस्ट पे वर्क करता है, वैसे ही डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन डिक्शनरी पे वर्क करता है। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम पाइथन फंक्शंस के बारे में। तो पाइथन फंक्शन का सिंटैक्स देखेंगे हम। इसके बाद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यूज इन दी पाइथन फंक्शन। तो क्या आर्ग्यूमेंट और क्या रिटर्न वैल्यू होगी किसी भी पाइथन फंक्शन में, वो बताएगा ये। पाइथन ग्लोबल एंड लोकल स्कोप वेरिएबल्स। तो ग्लोबल स्कोप वेरिएबल और लोकल स्कोप वेरिएबल को ये डिफाइन करेगा। यूज ऑफ द पास स्टेटमेंट इन पाइथन। पास स्टेटमेंट इज यूज व्हेनेवर वी डू नॉट हैव एनी थिंग टू
प्रिंट और एनी ऑपरेशन टू परफॉर्म। फिर उसके बाद आता है रिटर्न स्टेटमेंट इन पाइथन, तो इससे हम रिटर्न कर सकते हैं वैल्यूज़ को। पाइथन रेंज फंक्शन ये एक इटरेटर बनाता है, तो अगर हमने रेंज n दिया तो 0 से लेके n-1 तक का एक इटरेटर बना देगा। स्टार आस्क स्टार स्टार कीवर्ड आस्क इन पाइथन फंक्शन। स्टार आस्क का मतलब हम कोई एक वैल्यू दे रहे हैं, और स्टार स्टार आस्क का मतलब कि कितने नंबर ऑफ वैल्यूज होंगे वो दे रहे हैं। फिर पाइथन क्लोजर यूज करते हैं। फिर पाइथन सेल्फ एज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ये जो सेल्फ आर्ग्यूमेंट होता है ये किसी भी फंक्शन को डिफाइन करते समय वो डालता है। फिर डेकोरेटर्स इन पाइथन बेसिकली एट द रेट से यूज होके डिनोट होते हैं। फिर उसके बाद आता है मैप फंक्शन हमारा किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को किसी दूसरे वैल्यू के साथ मैप कर देता है। फिल्टर फंक्शन इन अ गिवन लिस्ट ऑफ इटरेटर्स और गिवन लिस्ट ऑफ वैल्यूज कुछ फिल्टर परफॉर्म करके वैल्यू रिटर्न करता है। रिड्यूस फंक्शन क्या करता है फ्रेंड्स? रिड्यूस फंक्शन हमारा जो भी वेरिएबल है या जो भी कंडीशनल एक्सप्रेशन है उसको रिड्यूस करता है सिंगल वैल्यू में। और लैम्डा फंक्शन क्या होता है? लैम्डा फंक्शन बेसिकली सिंगल लाइन फंक्शन होता है जिसको हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सम पर्टिकुलर वैल्यू। अब हम देखते हैं पाइथन लैम्डा फंक्शंस के बारे में। तो पाइथन लैम्डा फंक्शंस आर anonymous functions, means that the function is there without any name. As we have already know, the def keyword is used to define a normal function in Python. Similarly, lambda keyword is used to define an anonymous function in Python. तो फ्रेंड्स, पाइथन का जो लैम्डा फंक्शन होता है वो अनोनिमस फंक्शन होता है। अनोनिमस फंक्शन होने का ये मतलब है कि उसका कोई नाम नहीं होगा, ना तो कोई रिटर्न टाइप होगा। अब जैसे नॉर्मल फंक्शन में हम डेफ यूज करते हैं किसी भी एक नॉर्मल फंक्शन को डिनोट करने के लिए पाइथन में, लैम्डा एक्सप्रेशन में हम लैम्डा को यूज करते हैं फॉर एनी एनोनिमस फंक्शन इन पाइथन। अब अगर हम बात करें सिंटैक्स कैसा होगा, तो लैम्डा फिर स्पेस फिर आर्ग्यूमेंट्स फिर कोलन एक्सप्रेशन। तो दिस फंक्शन कैन हैव एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स बट ओनली वन एक्सप्रेशन विच इज इवैल्यूएटेड एंड रिटर्न। तो ये फंक्शन जो है ये कितने भी आर्ग्यूमेंट्स के साथ आ सकता है, लेकिन केवल एक एक्सप्रेशन जाएगा दैट इज इवैल्यूएटेड, जो कि इवैल्यूएट होता है और रिटर्न होता है। वन इज फ्री टू यूज लैम्डा फंक्शंस वेयरएवर फंक्शन ऑब्जेक्ट्स आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे भी फंक्शन ऑब्जेक्ट्स हमारे रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे हम लैम्डा फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। वी नीड टू कीप इन नॉलेज दैट लैम्डा फंक्शंस आर सिंटैक्टिकली रिस्ट्रिक्टेड टू अ सिंगल एक्सप्रेशन। अगर कोई भी ऐसा फंक्शन है या कोई भी ऐसा फंक्शन ऑब्जेक्ट है जो केवल एक टास्क कर रहा है या एक लाइन में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो उसको हम लैम्डा फंक्शन के साथ यूज कर सकते हैं। इट हैज यूज वेरियस यूज केसेस इन पर्टिकुलर फील्ड्स ऑफ प्रोग्रामिंग बिसाइड अदर टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड फंक्शन। तो इसका बाकी फील्ड्स ऑफ प्रोग्रामिंग में भी यूजफुल होता है ये। अब अगर हम एग्जांपल दें पाइथन लैम्डा का, तो str1 इक्वल्स टू ईशान शेखर। अब अपर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसमें देंगे लैम्डा, स्ट्रिंग देंगे एज अ डेटा टाइप कोलन str1 डॉट अपर। तो इससे क्या होगा कि जो भी स्ट्रिंग है हमारे पास वो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगी या कैपिटलाइज हो जाएगी। फिर हम प्रिंट कर सकते हैं अपर को str1 में। तो अपर str1 क्या करेगा, str1 को अपर में अप्लाई करेगा। फिर str1 जो है वो ईशान शेखर है, तो ईशान शेखर आगे यहाँ पे सिचुएट हो जाएगा और अपर कॉल होगा उस पर। अपर कॉल होने टाइम क्या करेगा ये str1 डॉट अपर, मतलब कि इसको कैपिटलाइज करके ये दिखाने लगेगा। देखेंगे पाइथन जनरेटर्स वर्सेस इटरेटर्स के बारे में। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इटरेबल क्या होता है। तो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं फ्रेंड्स, एक होता है जनरेटर, दूसरा होता है इटरेटर और तीसरा होता है इटरेबल। तो इटरेबल को हम कैसे यूज कर सकते हैं, एल एस टी इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में 1 2 3 4। तो मतलब एक हमने लिस्ट बनाई जिसमें हमने एलिमेंट्स लिए 1 2 3 एंड 4। फिर उसके बाद फॉर एल इन एल एस टी, एल का मतलब कि ये एक एक एलिमेंट पे जाएगा और उस एलिमेंट को पिक करेगा, और उसके बाद प्रिंट एल का मतलब ये प्रिंट कर देगा। तो ये जो फर्स्ट थ्री लाइंस है इससे हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1 2 3 4 ऑन डिफरेंट लाइंस। इसके बाद आता है आइटरेटर। आइटरेटर का क्या मतलब है, जब भी किसी आइटरेबल या किसी लिस्ट पर हम ITER फंक्शन लगा देते हैं तो उसको हम आइटरेटर कहते हैं। कैपिटल आई कैपिटल टी कैपिटल आर जो है यहाँ पे आइटर इज इक्वल टू आइटर ऑफ LST। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ आइटर, लिस्ट इटरेटर। तो ITR का जो टाइप होता है दैट इज नोन एज अ लिस्ट इटरेटर। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं पाइथन जनरेटर वर्सेस इटरेटर। तो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास, एक होता है इटरेबल, दूसरा होता है इटरेटर और तीसरा होता है लिस्ट इटरेटर। तो इटरेबल का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, जैसे हमने लिखा LST इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो ये एक इटरेबल ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम इटरेट कैसे करेंगे इस पे, फॉर आई इन LST प्रिंट आई। तो एक एक एलिमेंट पे जाएगा, उस एलिमेंट को पिक करेगा और उस एलिमेंट को फिर प्रिंट कर देगा। दूसरा आता है इटरेटर। तो इटरेटर कैसे बनाते हैं हम, कोई भी इटरेबल पे के आगे अगर हम आइटर फंक्शन पास कर दें तो उसको हम इटरेटर कह सकते हैं। तो जैसे कैपिटल ITR इक्वल्स टू इटर LST, तो ये कैपिटल ITR जो है वो एक लिस्ट इटरेटर बन जाएगा, और उसका टाइप भी अगर हम देखेंगे ITR का तो वो लिस्ट इटरेटर ही होगा।
इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं हम और कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो फॉर आई इन आई टी आर प्रिंट आई, तो इससे सारी वैल्यूज जो है वो प्रिंट हो जाएंगी। अब फ्रेंड्स एक हम देखते हैं एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज, जिसमें ट्राई में हमने दिया है प्रिंट नेक्स्ट ऑफ आई टी आर। नेक्स्ट ऑफ आई टी आर से क्या प्रिंट होगा फ्रेंड्स? नेक्स्ट ऑफ आई टी आर से वो नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट होगी जो कि हमारी इटरेबल लिस्ट में होगी। तो जैसे हमारी लिस्ट में था 1 2 3 4, तो नेक्स्ट करने पे 1 प्रिंट होगा, दोबारा नेक्स्ट करने पे 2 होगा, फिर 3 होगा, देन 4 होगा। जब ये फिफ्थ एलिमेंट पे जाएगा तो ये स्टॉप इटरेशन देने लगेगा। तो हमें प्रिंट करना है कि द इटरेटर इज एम्प्टी। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी स्टॉप इटरेशन हम दे रहे हैं, उस स्टॉप इटरेशन में जब भी एनकाउंटर करेगा नेक्स्ट, तो उसके बाद ये प्रिंट कर देगा द इटर इज एम्प्टी रिगार्डलेस ऑफ शोइंग द एक्सेप्शन दैट इज नोन एज द स्टॉप इटरेशन। तो ये था फ्रेंड्स हमारे इटरेबल और इटरेटर। अब हम देखते हैं जनरेटर को। तो जनरेटर को देखने के लिए हम एक फंक्शन लिखेंगे डेफ स्क्वायर ऑफ ए। ए यहाँ पे पैरामीटर है फॉर आई इन रेंज ए। तो आई इन रेंज ए का मतलब ये होता है कि हम जो भी एलिमेंट्स हैं 0 से लेके a-1 तक एक एक करके वैल्यूज उठाते जाएंगे। ईड आई इंटू आई, तो जैसे 0 इंटू 0, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, ऐसे करके जो है वैल्यूज हमारी ईड कर दी जाएंगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर आई इन स्क्वायर 3, मतलब हम स्क्वायर में एज अ 3 फंक्शन पास कर रहे हैं, तो जो भी ईड कर रहा होगा वैल्यू वो एल में आ जाएगा, तो हम प्रिंट कर देंगे। एक इसको दूसरा लिखने का तरीका भी होता है, बी इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ 3। तो स्क्वायर ऑफ 3 का ये मतलब होता है हमारा कि जो स्क्वायर ए से कॉल हुआ है वो यहाँ पे कॉल होगा और बी में स्टोर हो जाएगा एज अ लिस्ट इटरेटर। तो उसमें क्या स्टोर हो जाएगा, उसमें 0 1 2 3 स्टोर होगा, और नेक्स्ट भी करने पे हमारा वही वैल्यूज आएंगी। तो ये था फ्रेंड्स जनरेटर का कॉन्सेप्ट। अब एक बार हम दोनों में डिफरेंसेस देख लेते हैं। टू क्रिएट आइटरेटर वी यूज द आइटर, एंड टू जनरेटर वी यूज द फंक्शन अलॉन्ग विद ईल्ड कीवर्ड। तो आइटरेटर को हमें अगर यूज करना होता है फ्रेंड्स, तो हम यूज करते हैं आइटर को विद ब्रैकेट, एंड जनरेटर को यूज करना होता है तो हम जनरेटर को यूज करते हैं यूजिंग फंक्शंस अलॉन्ग विद द ईल्ड कीवर्ड। तो जनरेटर यूजेस द ईल्ड कीवर्ड, जनरेटर जो होता है हमारा वो ईल्ड कीवर्ड यूज करता है और वो सेव करता है लोकल वेरिएबल के फॉर्म में। फिर जनरेटर इन पाइथन हेल्प्स टू राइट टॉप राइट फास्ट एंड कॉम्पैक्ट कोड। जनरेटर्स के थ्रू हम फास्ट और कॉम्पैक्ट कोड लिख सकते हैं। पाइथन इटरेटर इज मच मोर मेमोरी एफिशिएंट, लेकिन जहाँ मेमोरी एफिशिएंसी की बात होती है, पाइथन इटरेटर हैंड्स डाउन इज द बेस्ट। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। टू क्रिएट द इटरेटर वी यूज द आइटर मेथड, एंड टू द जनरेटर वी यूज द फंक्शन अलॉन्ग विद ईल्ड कीवर्ड। तो आइटर मेथड हम यूज करते हैं अगर हमें आइटरेटर बनाना होता है, और ईल्ड मेथड यूज करते हैं फंक्शन के साथ अगर हमें इटरेबल चाहिए। जनरेटर यूजेस द ईल्ड कीवर्ड, तो जो जनरेटर होता है वो हमारा ईल्ड कीवर्ड को यूज करता है और वो सेव करता है लोकल वेरिएबल को। जनरेटर इन पाइथन हेल्प्स अस टॉप राइट फास्ट एंड कॉम्पैक्ट कोड। तो जनरेटर हमारा हेल्प करता है कि ताकि हम फास्ट और कॉम्पैक्ट कोड लिखें, लेकिन अगर मेमोरी एफिशिएंसी की बात होती है तो पाइथन इटरेटर इज हैंड्स डाउन द बेस्ट रिगार्डलेस ऑफ एनी एज जनरेटर दैट वी नीड टू यूज। तो ये था फ्रेंड्स हमारा इटरेटर वर्सेस जनरेटर। अब हम देखते हैं स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं। तो स्टैटिक मेथड्स को बताने के लिए हम क्या करेंगे, एट द रेट स्टैटिक मेथड यहाँ पे एनोटेशन लगाएंगे। अब पूरा हम कोड देख लेते हैं। सबसे पहले है इम्पोर्ट डेट टाइम। तो डेट टाइम हमारे पैकेज से डेट टाइम इम्पोर्ट हो जाएगा। नाउ इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट डेट टाइम डॉट नाउ। डेट टाइम के पैकेज में डेट टाइम करके एक क्लास होती है, और उसी में एक नाउ करके फंक्शन होता है, जिससे हमारा करंट में जो डेट टाइम है वो आता है, करंट डेट का। तो NOW आ जाएगा। प्रिंट नाउ डॉट ईयर, तो ईयर प्रिंट करने पे ये 2024 प्रिंट करेगा। फिर उसके बाद आता है क्लास कार, बेस प्राइस इक्वल्स टू 1 लाख। तो बेस प्राइस हमने सेट कर दिया 1 लाख पे। डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेल्फ कॉमा विंडोज कॉमा पावर। तो सेल्फ डॉट विंडोज इक्वल्स टू विंडोज, सेल्फ डॉट पावर इक्वल्स टू पावर। तो विंडोज में स्टोर हो जाएंगे सेल्फ डॉट विंडोज में, और पावर में स्टोर हो जाएगा सेल्फ डॉट पावर में, पावर स्टोर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एट द रेट स्टैटिक मेथड कैसे यूज करना है। तो डेफ चेक ईयर, ईयर को चेक करेंगे। इफ नाउ डॉट ईयर डबल इक्वल्स टू 2024, अगर हमारा जो ईयर है उसकी वैल्यू 2024 होती है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, अदरवाइज रिटर्न कर देंगे फॉल्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्टैटिक मेथड्स के बारे में। फ्लास्क एप्लीकेशन फ्रेमवर्क को, तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स वेब फ्रेमवर्क क्या होता है। तो वेब फ्रेमवर्क और वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क represents a collection of libraries and modules that enables a web application developer to write applications without having to bother about low level details such as protocols, thread management. तो वेब फ्रेमवर्क एक तरीके से ऐसा कलेक्शन होता है लाइब्रेरीज का और मॉड्यूल्स का, जिससे हम एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं विदाउट हैविंग टू बॉदर अबाउट कि कौन से प्रोटोकॉल्स के थ्रू डेटा कनेक्ट होगा, थ्रेड मैनेजमेंट कैसे होगा, एंड सो ऑन।
फ्लास्क इज अ वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क रिटन इन पाइथन। तो फ्लास्क जो होता है हमारा वो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है जो कि पाइथन में लिखा गया है। इट वॉज डेवलप्ड बाय आर्मिन रोनाशर। तो इसको डेवलप किया गया था आर्मिन रोनाशर के थ्रू, हु लीड्स एन इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ पाइथन enthusiasts नेम्ड पोको। ये पोको को लीड करते हैं। फ्लास्क इज बेस्ड ऑन वर्कस्विक WSGI टूल किट। ये WSGI टूल किट के पे वर्क करता है और जिंजा टेम्पलेट इंजन पे भी वर्क करता है। दोनों पोको प्रोजेक्ट्स हैं। तो एक बार फ्रेंड्स हम देख लेते हैं WSGI क्या होता है। वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये जो WSGI इंटरफेस होता है, मतलब वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस होता है, इसको अडॉप्ट किया गया है एज अ स्टैंडर्ड फॉर पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। WSGI इज अ स्पेसिफिकेशन फॉर यूनिवर्सल इंटरफेस बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन। तो जो WSGI होता है वो एक स्पेसिफिकेशन होता है यूनिवर्सल इंटरफेस का बिटवीन दी वेब सर्वर एंड दी वेब एप्लीकेशंस। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स निंजा 2। तो निंजा 2 इज़ अ पॉपुलर टेम्पलेटिंग इंजन फॉर पाइथन। निंजा 2 क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक हमारा टेम्पलेट इंजन होता है पाइथन के लिए। A web templating system combines a template with certain data source to render dynamic web pages। अब जिंजा 2 से हम डायनेमिक वेब पेजेस रेंडर कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास टेम्पलेट है उसमें हम डेटा सोर्स को इंटीग्रेट कर देंगे और ये जो इंटीग्रेटेड डेटा सोर्स विथ टेम्पलेट होगा ये फिर हम वेब पेजेस इससे डायनेमिकली रेंडर कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लास्क इज ऑफन रिफर टू एज द माइक्रो फ्रेमवर्क। फ्लास्क जो होता है हमारा वो एक माइक्रो फ्रेमवर्क की तरह होता है। इट एम्स टू कीप द स्कोर ऑफ द एप्लीकेशन सिंपल येट एक्सटेंसिबल। ये हेल्प करता है कि हम एप्लीकेशन को सिंपल रख पाए लेकिन एक्सटेंसिबल भी हो। फ्लास्क डज नॉट हैव एनी बिल्ट इन एब्स्ट्रैक्शन लेयर फॉर डेटाबेस हैंडलिंग। फ्लास्क जो होता है इसके पास इनबिल्ट डेटा एब्स्ट्रैक्शन लेयर हैंडलिंग के लिए डेटा नहीं होता है, ना ही तो इसके पास वैलिडेशन सपोर्ट होता है। फ्लास्क ये क्या करता है, एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है जो कि इन सारी फंक्शनैलिटी को भी इन टर्न सपोर्ट करते हो। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट। तो अगर हम बात करें तो इंस्टॉल वर्चुअल एनवायरनमेंट फॉर वेब डेवलपमेंट। देन आता है वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन इज़ अ वर्चुअल पाइथन एनवायरनमेंट बिल्डर। तो एक ये वर्चुअल पाइथन एनवायरनमेंट बिल्डर है जो कि यूज़ करता है और हेल्प करता है पाइथन एनवायरनमेंट्स को साइड बाय साइड मैनेज करने के लिए। देयर बाय इट इज़ यूज टू अवॉइड कंपैटिबिलिटी इशूज बिटवीन द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ लाइब्रेरीज। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हमारे पास डिफरेंट वर्जन होते हैं लाइब्रेरीज के, सपोज करिए हमारे पास पाइथन 3.7 है, पाइथन 3.2 है और पाइथन 2.7 है। तो हमारे जो डिफरेंट वर्जन्स हैं लाइब्रेरीज के, इन सारे डिफरेंट पाइथन्स में डिफरेंट होंगे। तो इसको कंपैटिबिलिटी इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम वर्चुअल एनवायरनमेंट का यूज़ करते हैं। जो भी हमारा इंस्टॉलेशन होगा वो वर्चुअल एनवायरनमेंट में हम करेंगे और वर्चुअल एनवायरनमेंट को इंस्टॉल करने के लिए पिप इंस्टॉल वर्चुअल env लिखते हैं। इसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, मेक dir मतलब मेक डायरेक्टरी फोल्डर 1, यहाँ पे कोई नाम दे देंगे। cd फोल्डर 1 मतलब उस डायरेक्टरी में चले जाएंगे अंदर। उसके बाद आता है वर्चुअल env env। इसका ये मतलब होता है कि हमने वर्चुअल env जो है, वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है उसको इंस्टॉल कर दिया। फिर venv स्क्रिप्ट एक्टिवेट, इस पे जाएंगे तो हमारे सारे स्क्रिप्ट हमें मिल जाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं, इन ऑर्डर टू टेस्ट अ फ्लास्क एप्लीकेशन टाइप द फॉलोइंग कोड इन दी एडिटर एज app.py। app.py करके एक फोल्डर हमने बनाया है और उसमें हम क्या करेंगे, फ्लास्क का इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। तो फ्लास्क जो है क्लास है जो कि फ्लास्क लाइब्रेरी में प्रेजेंट है। ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर है ये यहाँ से रिप्लेस होगा। तो मतलब मेन फंक्शन जो है वो स्टार्ट होगा और ऐप डॉट रन यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो ऐप इक्वल्स टू ऐप डॉट रन हो जाएगा। तो इसका मतलब कि ऐप डॉट रन से हम अपने सिस्टम को चला सकते हैं। फिर उसके बाद है ऐप डॉट राउट फॉरवर्ड स्लैश। तो जब भी हम यूआरएल देंगे उसमें जो हम डेकोरेटर यूज़ कर रहे हैं तो फॉरवर्ड स्लैश देने पे ये वाली वैल्यू रिटर्न ईशान शेखर हो जाएगी। तो हमारा जो स्क्रीन है उस पर ईशान शेखर प्रिंट हो जाएगा। Importing Flask module in project is mandatory. An object of Flask class is a WSGI application। जो Flask module है वो project में mandatory होता है और जो Flask class का object होता है वो WSGI application होता है। Flask constructor takes the name of current module underscore underscore name underscore underscore as argument। तो current module जो भी है उसके बाद underscore underscore name underscore underscore argument वो लेता है। The route function from the class is a decorator which tells the application which URL should call the associated function। तो app.route से हम क्या करते हैं, उस वाले फंक्शन को कॉल करते हैं जिसमें ये एनोटेशन लिखी हुई होती है। ये डेकोरेटर की तरह बिहेव करता है। इन दी above example forward slash URL is bound with the hello world function, hence the home page of the web server is
opened in the browser, the output of this function will be rendered. तो यहाँ पे जो hello world function है उसकी जगह हम अपना function भी use कर सकते हैं, which is known as ईशान function. So let me write that function over here. तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो भी हमारा ईशान फंक्शन है वो कॉल कर जाएगा इसको जब भी हम फॉरवर्ड स्लैश देंगे. फाइनली द रन मेथड ऑफ द क्लास रन्स द एप्लीकेशन ऑन द लोकल डेवलपमेंट सर्वर. तो लोकल डेवलपमेंट सर्वर को ये रन मेथड से क्लास जो है वो रन हो जाएगी. इसके बाद फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस प्रोवाइडेड होते हैं हमें इस वाले ऐप डॉट राउट में. बेसिकली तो सबसे पहले होता है होस्ट. तो होस्ट नेम टू लिस्ट लिसन ऑन. तो किस होस्ट नेम पे हम इसको चाहते हैं कि हमारे आउटपुट आए. इट डिफॉल्ट्स टू 127.0.0.1 दैट इज लोकल होस्ट. ये बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट पे पॉइंट करता है और इसको हम 0.0.0.0 इसको सर्वर अवेलेबल एक्सटर्नली होता है तो इसको रखते हैं. फिर आता है पोर्ट. पोर्ट डिफॉल्ट करता है टू 5000 को. फिर आता है डीबग. इट डिफॉल्ट्स टू फॉल्स. ये फ्लैश फॉल्स होता है. इफ सेट टू ट्रू प्रोवाइड्स द डीबग इन्फॉर्मेशन. ये डीबग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अगर हम इसको ट्रू पे सेट कर देते हैं तो. उसके बाद आता है ऑप्शंस. टू बी फॉरवर्डेड टू द अंडरलाइन वर्कज्यूग सर्वर. इसको हम यूज करके अंडरलाइन वर्कज्यूग सर्वर पे इसकी वैल्यू भेज सकते हैं. इसके बाद आता है फ्रेंड्स डीबग मोड. अब कोई भी हम ऐप डॉट रन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन हमें होता है डीबग इज इक्वल टू ट्रू. डीबग इज इक्वल टू ट्रू का क्या मतलब है कि अगर हमने कोई भी चेंजेस किए पाइथन में तो उसमें जो भी चेंजेस होंगे वो सेव करने पे ऑटोमेटिकली जो हमारा HTML वेब पेज होगा उस पर कंटेंट्स दिखने लगेंगे. हमें फिर दोबारा से फ्लास्क को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो फ्लास्क एप्लीकेशन इज कॉल्ड बाय कॉलिंग दी स्टार्टेड बाय कॉलिंग दी रन मेथड. तो रन मेथड यूज़ करके हम फ्लास्क एप्लीकेशन को कॉल करते हैं. However, while the application is under development, it should be restarted manually for each change in the code. जो भी हम चेंज कर रहे हैं कोड में हर चेंज पे हमें क्या करना पड़ेगा उसको दोबारा से रन करके करना पड़ेगा जो कि एक ओवरहेड होगा. तो इसको इस इनकन्वीनियंस को रिजॉल्व करने के लिए हम डीबग सपोर्ट का यूज़ करते हैं. द सर्वर विल देन रीलोड इटसेल्फ इफ द कोड चेंजेस. तो सर्वर क्या करेगा अपने आप को रीलोड करेगा और उसके बाद जो भी चेंजेस होंगे वो डिस्प्ले होने लगेंगे. इट विल ऑल्सो प्रोवाइड अ यूजफुल डिबगर टू ट्रैक द एरर्स इफ एनी इन दी एप्लीकेशन. तो ये यूजफुल डिबगर जो होगा उसको ये प्रोवाइड करेगा इन ऑर्डर टू ट्रैक द एरर्स. द डीबग मोड इज enabled बाय सेटिंग द डीबग प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट टू ट्रू. जो डीबग मोड होता है वो इनेबल करता है हमारी डीबग प्रॉपर्टी को टू सेट इट टू ट्रू बिफोर रनिंग और पासिंग द डीबग पैरामीटर टू द रन मेथड. उसके पहले रनिंग और पासिंग द डीबग पैरामीटर टू द रन मेथड करने से. इसके बाद आते हैं फ्रेंड्स मॉडर्न फ्रेमवर्क्स यूज द राउटिंग टेक्निक टू हेल्प अ यूजर रिमेंबर द एप्लीकेशन यूआरएल्स. तो हम ऐप डॉट राउट का यूज करते हैं इन ऑर्डर टू राउट द टू द गिवन यूआरएल. इट इज यूजफुल टू एक्सेस द डिजायर्ड पेज डायरेक्टली विदाउट हैविंग टू नेविगेट फ्रॉम होम पेज. इससे ये हेल्प होता है हमारा कि डायरेक्टली हम उस पेज पे उस HTML पेज पे पहुंच जाते हैं रादर देन होम पेज पे जाएं एंड देन होम पेज पे फिर ट्रैवर्स करें. तो द राउट डेकोरेटर इन फ्लास्क इज यूज टू बाइंड यूआरएल टू अ फंक्शन. तो ये जो यूआरएल है हमारा ये जो यूआरएल है स्लैश ईशान इसको ये इस फंक्शन से बाइंड कर देता है. हेयर द यूआरएल ईशान इज बाउंड टू द ईशान फंक्शन. ये जो यूआरएल है हेड ईशान इज बाउंड टू दिस ईशान फंक्शन. एज अ रिजल्ट इफ द यूजर विजिट्स HTTP लोकल होस्ट 5000 ईशान. जब भी यहाँ पे वो जाएगा यूजर तो आउटपुट ऑफ ईशान फंक्शन दैट इज रिटर्न ईशान शेखर विल गेट प्रिंटेड. द एड यूआरएल रूल function of the application object is also available to bind the URL with a function as in the above example, that is the route is used. एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं आज हमने क्या देखा. हमने ये देखा कि वेब फ्रेमवर्क क्या होता है. तो वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क या सिंपली वेब फ्रेमवर्क एक इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज. ये कुछ लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है जिससे हम एप्लीकेशंस को लिख सकते हैं सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं जबकि हमें बॉदर नहीं करना पड़ता है किन किन चीज़ों का जो प्रोटोकॉल्स उसके इनहेरेंटली वर्क कर रहे हैं या जो थ्रेड मैनेजमेंट इंटरनली हो रहा है. इसके बाद फ्लास्क को जो डेवलप किया था उनका नाम था आर्मिन रोनेचर and he leads an international group of Python enthusiasts named as POCO. Flask is based on Bugsview WSGI toolkit and Ninja 2 template engine. इसके बाद देखते हैं वेब सर्वर गेटवे इंटरफेस WSGI क्या होता है. इट हैज़ बीन अडॉप्टेड एज अ स्टैंडर्ड फॉर पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. ये हमारा अडॉप्ट किया गया है फॉर द पाइथन वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट. WSGI इज द स्पेसिफिकेशन फॉर यूनिवर्सल इंटरफेस बिटवीन वेब सर्वर एंड वेब एप्लीकेशन. तो जो WSGI होता है वो स्पेसिफिकेशन होता है हमारा यूनिवर्सल सर्वर का वेब सर्वर का एंड वेब एप्लीकेशन का. जिंजा 2 क्या होती है फ्रेंड्स. जिंजा 2 एक टेम्पलेट इंजन है पाइथन में और ये जो टेम्पलेट सिस्टम है ये कंबाइन करता है किसी एलिमेंट
element को together with the data source to render the dynamic web pages. Flask is often referred to as a micro framework. It aims to keep the core of an application simple yet extensible. तो Flask जो होता है वो हमारा माइक्रो फ्रेमवर्क है. ये हमारा हेल्प करता है इन मेकिंग दी एप्लीकेशन सिंपल बट ऑल्सो एक्सटेंसिबल. इसमें जो है इसमें कोई एब्स्ट्रैक्शन लेयर को डेटाबेस हैंडलिंग के लिए या कोई वैलिडेशन सपोर्ट नहीं होता है, जबकि हमारे पास क्या है इसके एक्सटेंशंस मौजूद होते हैं अगर हमें ये सारे टास्क करवाने हैं तो सबसे पहले हम पहला टास्क होता है वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना फॉर द डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. वर्चुअल एनवी इज अ पाइथन वर्चुअल environment builder. तो environment builder की तरह यूज होता है virtual env. It helps the user to create multiple python environment side by side. ये help करता है यूजर को साइड बाय साइड मल्टीपल पाइथन environments को डील करने में. It can avoid compatibility issue between the different versions of the libraries. ये प्रोवाइड करता है या अवॉइड करता है compatibility issues जो होते हैं different version of the libraries पे. The following command installs virtual env pip install virtual env. इसके बाद हम क्या करेंगे मेक डायरेक्टरी मतलब एक डायरेक्टरी हम बनाएंगे जिसका हम कोई भी नाम रख सकते हैं. उसके बाद सीडी कर देंगे उस डायरेक्टरी पे. फिर वर्चुअल env venv क्रिएट करेंगे. फिर venv स्क्रिप्ट्स एक्टिवेट करेंगे तो सारी हमारी स्क्रिप्ट्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी. इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कुछ और वैल्यूज कुछ और चीज़ें. इन ऑर्डर टू टेस्ट द फ्लास्क एप्लीकेशन ट्राई द फॉलोइंग कोड इन द app.py. अगर हमें फ्लास्क का इंस्टॉलेशन देखना है तो हम क्या कर सकते हैं हम इस कोड को app.py में लिख सकते हैं. app equals to flask underscore underscore name underscore underscore app dot route forward slash def ishan return ishan shekhar if underscore underscore name double equals to underscore underscore main then underscore underscore then app dot run करते हैं हम. Importing the Flask module in the project is mandatory. An object of Flask class is our WSGI application. जो हमारा Flask module होता है उसको import करना ज़रूरी होता है. Flask constructor takes the name of the current module underscore underscore name underscore underscore as the argument. The route function जो होता है वो Flask का एक decorator की तरह behave करता है और ये route करता है to the given URL को with few options. तो इसका जो general syntax है वो होता है app.route rule comma options. इसके बाद फ्रेंड्स आता है हमारा in the above example forward slash is bound to ishan function. Hence when the home page of the web server is opened the output of this function will be rendered. मतलब केवल हमने forward slash दिया है तो जैसे ही हम इसके होम पेज पे जाएंगे ईशान फंक्शन कॉल हो जाएगा और ईशान शेखर प्रिंट कर देगा रन कर देगा. फाइनली द रन मेथड ऑफ द फ्लास्क रन्स द एप्लीकेशन ऑन द लोकल डेवलपमेंट सर्वर. इसके बाद फ्रेंड्स इसमें 4 तरीके के ऑप्शंस हमें मिलते हैं. सबसे पहला होता है होस्ट नेम. होस्ट क्या होता है इट इज यूज्ड टू डिफॉल्ट टू द लोकल होस्ट दैट इज 127.0.0.1 एंड 0.0.0.0 इफ इट हैज टू बी ऑन द सर्वर एक्सटर्नली. पोर्ट क्या होता है डिफॉल्ट पोर्ट होता है 5000 का. इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. उसके बाद आता है डीबग. डिफॉल्ट टू फॉल्स अगर हमें ट्रू प्रोवाइड कर दिया तो ये डीबग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. उसके बाद आता है ऑप्शंस. तो ऑप्शंस जो हमारे अंडरलाइंग वर्कस्यूक सर्वर है उससे आते हैं. फिर आता है फ्रेंड्स डीबग मोड. तो फ्लास्क एप्लीकेशन को हम कॉल करते हैं रन मेथड को कॉल करने के बाद. अब होता क्या है फ्रेंड्स कि कई बार हमें चेंजेस करने पड़ते हैं अपने कोड में. तो अगर उन चेंजेस को हम ऑटोमेटिकली सेव कर दें और हमारा ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए देन इट विल बी अ गुड थिंग. तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डीबग इक्वल्स टू ट्रू का. तो जो डीबग मोड इज इनेबल्ड बाय सेटिंग द डीबग प्रॉपर्टी ऑफ एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट टू ट्रू बिफोर रनिंग और पासिंग द डीबग पैरामीटर. इसके बाद मॉडर्न फ्रेमवर्क्स यूज दी राउटिंग टेक्निक टू हेल्प द यूजर मेंटेन और रिमेंबर द यूआरएल्स. इसमें हम राउटिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं और डिफरेंट यूआरएल्स दे सकते हैं ताकि हम डायरेक्टली उस यूआरएल पे हिट कर जाए उस पेज पे हिट कर जाए इंस्टेड ऑफ मैनुअली गोइंग फ्रॉम द होम पेज टू दैट पेज. तो ये आता है डेफ ईशान रिटर्न ईशान शेखर. हेयर यूआरएल ईशान इज बाउंड टू ईशान फंक्शन. एज अ रिजल्ट इफ द यूजर विजिट्स http localhost 5000 ईशान यूआरएल द आउटपुट ऑफ ईशान फंक्शन विल बी रेंडर्ड इन द ब्राउजर. अब आता है द ऐड यूआरएल रूल. जो ऐड यूआरएल रूल होता है वो एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट को डिटरमाइन करता है और ये बताता है कि वो यूआरएल फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड है या नहीं. तो राउट होता है हमारा इसमें यूज. इसके बाद आता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिल्ड द यूआरएल डायनेमिकली बाय एडिंग द वेरिएबल पार्ट्स टू द रूल पैरामीटर. तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारे यूआरएल हैं उनको हम डायनेमिकली इंस्टॉल कर सकते हैं और वेरिएबल पार्ट्स जो होते हैं उनको हम रूल के थ्रू ऐड कर सकते हैं. दिस वेरिएबल इज नाम नेम्ड एज द वेरिएबल नेम. इसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स इन द फॉलोइंग एग्जांपल द रूल पैरामीटर राउट डेकोरेटर contains name variable part attached to the URL ishan. Hence if http localhost 5000 ishan name is entered in the URL in the browser ishan will be supplied to ishan function as the argument. तो इससे हमारा ईशान फंक्शन जो है वो कॉल हो जाएगा और वेलकम टू ईशान शेखर या ईशान शेखर नॉर्मली प्रिंट हो जाएगा. तो ये था फ्रेंड्स हमारा फ्लास्क का थोड़ा सा
ब्रीफ ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स फॉर एंड बाय।